हेलो स्टूडेंट्स। अब हम स्टाफिंग का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट समझने वाले हैं जिसका नाम है सिलेक्शन। कल हमने रिक्रूटमेंट करा था। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कैंडिडेट्स को जॉब के लिए अट्रैक्ट करना, यानी कंपनी क्या करती है, एडवर्टीजमेंट देती है और कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। लेकिन सिलेक्शन का मतलब होता है एप्लीकेंट्स में से सबसे सुटेबल कैंडिडेट को चूज करना। आज हम सिलेक्शन ही करने वाले। सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में अगर मैं सिलेक्शन की डेफिनेशन बोलूं तो एवरीबॉडी नोट डाउन प्लीज। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। ओके, सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर 8 स्टेप्स अभी हम कवर करेंगे। सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें से जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है वो सिलेक्ट किया जाता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में से। यानी बहुत सारे लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन कंपनी को उनमें से बेस्ट कैंडिडेट क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सिलेक्शन। इसीलिए कहा जाता है सिलेक्शन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें कंपनी डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो अप करती है। ये 8 डिफरेंट स्टेप्स को क्या करेगी, कंपनी फॉलो अप करेगी। सो सिलेक्शन प्रोसेस जनरली इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो अप करती है। अब सिंपली एक एक स्टेप को डिटेल में विद एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस का वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इस स्टेज पे क्या होता है, कंपनी वेरी फर्स्ट स्टेप है ये सिलेक्शन प्रोसेस का। इसके अंदर क्या करती है, इस स्टेज पे कंपनी एप्लीकेशंस और रिज्यूम्स को चेकआउट करती है। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, जो भी उनके पास एप्लीकेशन आते हैं, सीवीज आते हैं, इनको थोरली चेक किया जाता है। ठीक है, जो कैंडिडेट्स मिनिमम क्वालिफिकेशन को मीट नहीं कर पाते उन्हें क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। एलिमिनेट अनसुटेबल कैंडिडेट्स। ठीक है, इससे अननेसेसरी कैंडिडेट्स जो है एलिमिनेट हो जाते हैं और टाइम सेव हो जाता है। उन्हें बुला के उनका इंटरव्यू, सिलेक्शन टेस्ट, ये सारी चीजें कंडक्ट करने की नीड ही नहीं पड़ती। सो जो है हमारा टाइम सेव हो जाता है जब हम अननेसेसरी कैंडिडेट्स को क्या कर देते हैं, अनसुटेबल कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, एक कंपनी को एमबीए कैंडिडेट चाहिए, बट कुछ सीवीज वगैरह या कुछ एप्लीकेशंस जो है बीए की डिग्री वाले कैंडिडेट्स की भी आ रखी है। तो जब ये स्क्रीनिंग होगी इस स्टेज पे जो है उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो बीए डिग्री होल्डर होंगे, जो एमबीए डिग्री होल्डर होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा स्क्रीनिंग में। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए ये शॉर्टलिस्ट करता है क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को फॉर फर्दर टेस्ट। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को रिड्यूस करना, फिर डिटेल सिलेक्शंस के लिए आगे जाते ही ये एप्लीकेंट्स जो सेलेक्ट कर लेते हैं हम फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट स्टेप पे। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, सिलेक्शन टेस्ट। कंपनी कैंडिडेट्स की स्किल्स, इंटेलिजेंस, एबिलिटीज, ये सारी चीजों को चेक करती है। एबिलिटी, स्किल्स, ये सारी चीजों को टेस्ट किया जाता है। तो इसको जब टेस्ट करना होता है तो क्या करते हैं, हम एक टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, ट्रेड टेस्ट हो गया। फॉर अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर कंपनी को अकाउंटेंट हायर करना है, कैंडिडेट को अकाउंटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने को दे सकते हैं। इसके थ्रू जो है उसका टेस्ट हो जाएगा कि हाँ उसको अकाउंट्स की, कंप्लायंस की कितनी नॉलेज है, सो दैट वो जो है हमारी अकाउंटिंग को हैंडल कर सके, कंपनी की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग बहुत इजीली हैंडल कर सके। उसका उससे रिलेटेड टेस्ट होगा। ठीक है, इसका पर्पस क्या रहता है, मेजर करना कौन सुटेबल है उस स्पेसिफिक जॉब के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इस स्टेप में क्या होता है, कैंडिडेट को फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है।
इसका पर्पस क्या होता है इंटरव्यू का, कि कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है, कॉन्फिडेंस कैसा है उसमें, पर्सनालिटी, जॉब नॉलेज कैसी है, ये सारी चीजों को हम इवेल्युएट करते हैं फेस टू फेस इंटरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यूअर जो है कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछता है, जैसे व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो इस टाइप के यूजुअली क्वेश्चंस जो है उनसे पूछे जाते हैं, सो दैट उन्हें पता चल सके कि उसको कितनी नॉलेज है हमारी कंपनी को लेके, और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है, उसके में कॉन्फिडेंस कैसे है। तो ये सारी चीजों को इवेल्युएट करते हैं ओवरऑल। इसका पर्पस क्या होता है, फाइनल डिसीजन से पहले एक बारी फाइनल असेसमेंट करना। ठीक है, बिफोर डिसीजन फाइनल असेसमेंट करना है। आफ्टर दैट इस स्टेज पे जो भी हमें सही लगता है ना, उसका हम क्या करते हैं, रेफरेंसेस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है। इस स्टेज पे कंपनी कैंडिडेट की प्रीवियस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करती है, जो भी उन्होंने सीवी में मेंशन कर रखा होता है कि हाँ मेरे पास तो इतना उस कंपनी का एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीजों को वेरीफाई किया जाता है कि जो उन्होंने इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी है वो एक्चुअल में है या नहीं है। यानी कैंडिडेट ने जो भी इंफॉर्मेशन रिज्यूम में दिया है उसको ओवरऑल चेक किया जाता है। कंपनी का प्रीवियस एम्प्लॉयर या कोई भी रेफरेंसेस से कंडक्ट करती है ये चेक्स। एग्जाम्पल की बात करें, अगर किसी कैंडिडेट ने लिखा है कि उसे 2 साल का किसी XYZ कंपनी में काम कर रखे, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो जो एचआर होगा करंट कंपनी का, वो क्या करेंगे, उस कंपनी से कंफर्म करेंगे आइदर थ्रू मेल। आजकल क्या किया जाता है, आपको मेल करने को बोल दिया जाता है कि हाँ ठीक है, आप हमें भी रखो मेल के अंदर, प्लस उन्हें मेल करो कि हाँ मैंने रिजाइन कर रखा है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ स्टेप, सिलेक्शन डिसीजन। इसके अंदर जब रेफरेंसेस बैकग्राउंड चेक करके जब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिलेक्शन का डिसीजन लेते हैं आपस में बैठ के। इस स्टेज पे जो है एचआर मैनेजर हो गया, ये जो टॉप मैनेजमेंट है, वो मिलकर फाइनल डिसीजन लेती है कि एप्लीकेंट्स में से कौन कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सबसे सुटेबल है। इसके अंदर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। ओके, यहाँ पर कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन, ओवरऑल परफॉर्मेंस हो गया, टेस्ट परफॉर्मेंस उसका कैसा था, इंटरव्यू, बैकग्राउंड चेक, सबको कंसीडर किया जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो सिलेक्शन डिसीजन का मतलब है फाइनल कैंडिडेट को चूज करना। ठीक है, मान लो किसी कंपनी ने सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए 50 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। स्क्रीनिंग, टेस्ट और इंटरव्यू के बाद जो है 3 से 4 कैंडिडेट्स जो थे शॉर्टलिस्ट कर लिए। एचआर मैनेजर क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि इनमें से 3-4 में से कौन सा कैंडिडेट है जो जॉब के लिए बेस्ट रहेगा। तो बेस्ट कैंडिडेट को यहाँ सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है, सुटेबल कैंडिडेट को, सुटेबल एप्लीकेंट को सेलेक्ट करना, चूज करना। आफ्टर दैट मेडिकल एग्जामिनेशन। अब हमने सिलेक्शन डिसीजन ले लिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। इस स्टेज पर कैंडिडेट्स का मेडिकल चेकअप कराया जाता है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि कैंडिडेट फिजिकली और मेंटली फिट है या नहीं है। इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि एम्प्लॉय की हेल्थ चेक हो जाता है, प्लस फ्यूचर प्रॉब्लम्स, जो फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो अवॉइड की जा सकती है, जो भी उसे रिस्क रह सकता है। और इंश्योर करा जाता है कि कैंडिडेट जॉब को परफॉर्म कर भी सकता है या नहीं कर सकता, उसकी हेल्थ कैपेबल है कि वो जॉब जो है ये परफॉर्म कर सके इजीली। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर किसी फैक्ट्री में वर्कर हायर किया जा रहा है, कंपनी उसका पहले मेडिकल टेस्ट करवाती है ताकि इंश्योर हो कि वर्कर फिजिकली फिट है। ओके, एट लास्ट लास्ट सेकेंड स्टेप पे क्या होता है, जॉब ऑफर प्रोवाइड किया जाता है। अगर कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन पास कर लेता है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसे जॉब ऑफर दे देना। इस स्टेज पर कंपनी सेलेक्टेड कैंडिडेट को ऑफर लेटर देती है। ऑफर लेटर में जॉब की इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन होती है। ठीक है, जैसे कि क्या जॉब पोजीशन रहेगी, क्या सैलरी है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी उस कैंडिडेट की, और ज्वाइनिंग डेट क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी क्या करती है, कैंडिडेट को ईमेल भेजती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इस तरीके से। लास्ट स्टेप पे क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस स्टेज पर जो एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉय, उन दोनों के बीच में एक ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है, साइन होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा जाता है? जॉब की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, और जैसे कि सैलरी क्या देंगे, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, सब कुछ, और ड्यूटीज क्या है, लीव रूल्स क्या है, अगर आपको ऑफ लेना है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती है। इससे क्या होता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को अपने राइट्स और ड्यूटीज बहुत क्लियरली क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। पर्पस क्या है? एक फॉर्मल एग्रीमेंट है जो दोनों के बीच में कंडक्ट होता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? जैसे कि ज्वाइनिंग के दिन क्या होता है? एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट में जाकर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को क्या करता है? साइन करता है। ठीक है। अगर क्विक रिकैप करें तो क्या रहेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास एप्लीकेशन आएंगे रिक्रूटमेंट के थ्रू, फिर हम क्या करेंगे? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे, उसमें से सेलेक्ट करेंगे कौन जो है हमारे क्वालिफिकेशंस, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहा है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में क्या होगा? टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे, सिलेक्शन टेस्ट होगा। थर्ड टेस्ट के बाद इंटरव्यू कंडक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फोर्थ वन है रेफरेंस और उसका बैकग्राउंड चेक होगा। आफ्टर दैट जब हम इंटरव्यू कंडक्ट करवा लेंगे, उसमें से जो सेलेक्ट हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, उनका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक होगा। फिर सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा इन सभी चीजों को, जो ऊपर किसका जो भी सीवी वगैरह था, ठीक है, ये भी सही था। सिलेक्शन टेस्ट में किसका कितना कितना स्कोर है, जिसका अच्छा ज्यादा स्कोर होगा उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में उन्होंने किस तरीके से जो है परफॉर्मेंस दी थी, और रेफरेंस उसका कैसा है, क्लियर है, पहले वाली कंपनी में उसने किस तरीके से वर्क करा है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह हैंडल करे, सब चीजों को माइंड में रखते हुए सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि हाँ, हम इसको जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, ये बेस्ट सुटेबल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर उसका क्या करवाया जाएगा? मेडिकल एग्जामिनेशन, कि हाँ, ये फिजिकली मेंटली भी फिट है या नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इफ यस, तो उसे जॉब ऑफर प्रोवाइड कर दिया जाता है और एट लास्ट उससे कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया जाता है, साइन लिया जाता है। ठीक है। सो बच्चे, सिलेक्शन प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? राइट पर्सन को राइट जॉब को अपॉइंट करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली काम कर सके। ठीक है। तो अगर कंपनी गलत कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेती है तो उससे क्या होगा? टाइम, मनी, प्रोडक्टिविटी सबका लॉस होगा। इसीलिए कंपनी सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत केयरफुली कंडक्ट करती है। ओके, को इतना क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हमारा थर्ड स्टाफिंग का एक्सपेक्ट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।